हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएसपी के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप जानते हो एमएसपी हमारे जो गवर्नमेंट है वो देती है एग्रीकल्चर वाले लोगों को, लाइक फार्मर्स लोगों को, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें एमएसपी दी क्यों जाती है, अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले सबसे पहले आपको जानना होगा फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस को। देखो, फ्लोर प्राइस आप समझ सकते हैं एक मिनिमम प्राइस। जैसे आपका कोई घर है, ओके, ये आपका घर है, तो ये आपका फ्लोर है, तो इससे नीचे तो आप जा नहीं सकते, राइट, और इससे ऊपर जा नहीं सकते आप, है ना। तो इसी वजह से ना एक फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस को मेंटेन करके एमएसपी दी जाती है, राइट। अब देखो, इसको अगर हम डिस्कस करें एमएसपी दी क्यों जाती है ना। तो बेसिकली एमएसपी ना, जैसे आप हैं, है ना, आप फार्मर हैं, तो क्या होता है कि आपको है ना सपोर्ट करने के लिए एमएसपी दी जाती है, जिससे आपका जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फूड की शॉर्टेज ना हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अगर लगेगा, मतलब जो इनपुट्स उनका रहेगा, राइट, और उनको प्रॉपर उनको एक तरीके से अगर उनको प्राइस नहीं मिलेगी तो मे भी हो सकता है कि वो इसको फार्मरिंग जैसे क्रॉप्स वगैरह है ना उसको कल्टीवेट करना छोड़ दें, राइट। इसके साथ साथ और बाहर जो हमारा ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा है, राइट, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इस टाइम पे ना हमारे जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के तौर पे हमारा जो यूएसए या और जैसे और भी कंट्रीज़ हैं, राइट, तो उनके कंपैरिजन में हमारे फार्मर्स टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी टाइप इतनी सारी चीज़ें नहीं है। हमारा अभी भी जो क्रॉप कल्टीवेशन है ना वो भी अभी भी काफ़ी जगह पे लैक है, डेवलपमेंट में नहीं है, लाइक टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पे अभी भी। लाइक अगर आप बोलो तो वैसे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, राइट, फर्टिलाइज़र वगैरह, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा इनसफिशिएंट मैनर में ये है ना। तो इसी वजह से ना एमएसपी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एमएसपी को कैलकुलेट कौन करता है? सीएसीपी कैलकुलेट करता है कि किस तरीके से एमएसपी देनी है, उनकी सभी कुछ को, मतलब इनपुट्स कॉस्ट को, लेबर्स को, ओके, सभी कुछ कैलकुलेट करके देता है। उसके साथ साथ मतलब जो मानसून्स वगैरह हुए थे, राइट, तो मतलब वेदर्स वगैरह भी। तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, है ना, सीएसीपी की फुल फॉर्म है। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स के। 22 क्रॉप्स एमएसपी के अंदर आती हैं और एक शुगर कैन जो कि एफआरपी के अंदर आती है। एफआरपी मतलब फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। अब ये यहाँ पे ऐसा क्यों है? देखो, ये ना गवर्नमेंट नहीं खरीदती, यहाँ पे एक लीगल तरीके से बाइंडिंग होती है किस किस पे, जो शुगर मिल्स वाले लोग हैं ना उन पे। क्यों? वो फेयर अमाउंट दें, क्योंकि गवर्नमेंट इसको नहीं परचेज करती। पर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है, यहाँ पे लीगली बाइंडिंग है कि आपको जो शुगर मिल्स वाले जो है ना लोग, उनको उनको है ना, जो फार्मर्स हैं उनको एक सूटेबल अमाउंट देना ही पड़ेगा, फेयर अमाउंट देना ही पड़ेगा। 22 क्रॉप्स, जिसमें 14 क्रॉप्स आती हैं खरीफ की, 6 क्रॉप आती हैं रबी की और 2 क्रॉप्स आती है कॉमर्शियल, ओके। अब लिस्ट ऑफ क्रॉप्स देखते हैं जो इसमें आती हैं। सबसे पहले 7 सीरियल्स हैं, जैसे पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। फिर 5 पल्सेस आती है, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द और लेंटिन, ठीक है। सो उसके बाद आती है ऑयल सीड्स, 8 है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर, ओके, सीड्स एंड अगर हम देखें सीसम और सनफ्लावर सीड, और उसके बाद नाइजर सीड, ओके। ये सो मैंने उल्टा इस बना दिया, ओके। सो बेसिकली देखो, है ना, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। देखो अब क्या होता है ना, एमएसपी आपके एक फॉर्मूला पे है, डेट इज 22 2 और +1। अब देखो 22 क्रॉप्स के बारे में मैंने बताया आपको, पर यहाँ पे ना 1 क्रॉप है, वो हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? शुगर केन। 2 क्रॉप्स ऐसी है जिनको पर्टिकुलरली उनके अलग तरीके से एमएसपी नहीं होता, उनका भी है ना इसी तौर पे होता है, तोरिया एंड डी हस्केट कोकोनट, है ना, इनका क्या होता है? मस्टर्ड, रेप्स्ड और डी हस्ड कोकोनट का कोपरा, ओके। इनके तौर पे ही एमएसपी डिसाइड हो जाता है ना, इनकी अलग से एमएसपी इशू नहीं होता। रॉ, कॉटन, जूट, कोपरा, राइट, और डी हस्क कोकोनट और शुगर केन, है ना, ये सभी इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। ना अगर हम बात करें फैक्टर्स पे, सीएसीपी का क्या फैक्टर है, तो सबसे पहले देखो डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, ये सभी देखते हैं सीएसीपी की कितनी डिमांड से मार्केट में और सप्लाई है, ओके। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, या सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैलेंस बनानी पड़ती है। मार्केट प्राइस भी देखते हैं कि कितना ट्रेंड चल रहा है उसमें, इन्फ्लेशन कितना है उस तौर पे,
जो चीज़ें हैं ना हमें प्रोवाइड करनी है, राइट। एमएसपी में कितना क्या हम प्रोवाइड करना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी देखते हैं, वेदर किस हिसाब से है, ओके। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट मीन्स कि जैसे क्या होता है ना, अब इन्होंने क्या किया कि हमने हमने जैसे देखा कि ये ना नॉन सेक्टर वाले जो लोग थे, कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं, है ना, और फार्मर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग अपने लिए तो है ना, अपने लिए तो वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर टाइप प्रोडक्ट्स मतलब बना रहे हैं, पर और भी लोगों के लिए भी बनाए। तो इस चीज़ को भी ना एक तरीके से ना बैलेंस करना चाहिए, जैसे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड डेट बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। तो वो सभी लोग है ना, इनके लिए भी बैलेंस बना के इनके लिए भी प्रोड्यूस करें उस हिसाब से, ओके। इस वजह से ये भी देखते हैं मैटर। और देखो अब इसमें देखो मैकेनिज्म क्या होता है, सीएससीपी का मैकेनिज्म देखें। देखो सबसे पहले A2 आता है, फिर A2FL और उसके बाद C2, ओके। धीरे धीरे करके सब भी देखते हैं। तो A2 में क्या होता है ना, जो कॉस्ट है ना डायरेक्टली जो फार्मर्स जैसे कैश लगा रहा है या सीड्स लगा रहा है या फिर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स लेबर हायर किया है कि नहीं, कहीं लीज पे लैंड लिया है कि नहीं, तो ये सभी कुछ डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। A2 के अंदर A2FL के अंदर होता है जैसे देखो फैमिली मेम्बर्स हैं, है ना, फैमिली मेम्बर्स तो पैसा नहीं लेते, राइट। तो उनकी भी कॉस्ट ली जाती है, क्योंकि देखो हम अब जैसे किसी एक घर में 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उसको 10 लोगों की ज़रूरत थी, तो फैमिली मेंबर्स में से 5 लोग ने काम कर लिया और 5 लोग की और ज़रूरत होगी तो 10 लोग हो गए, राइट। तो अब वो लोगों का कोई कुछ तो कॉस्ट होगा ना, भले उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने पैसे नहीं लिए पर कुछ तो कॉस्ट होगा, तो उसको भी ऐड किया जाता है। नाउ C2 में देखो, तो C2 में ये बहुत ज़्यादा ही डिस्प्यूटेबल है। क्यों? क्योंकि देखो जो लैंड हम जिस पे इरिगेशन इरिगेशन हो रहा है ना, राइट, तो उस पे क्या था कि आपने अभी तक जो प्राइस इंक्लूड किए फर्टिलाइजर की लेबर की, ओके। पर जो लैंड था उसकी प्राइस तो ऐड ही नहीं की। वो लैंड अगर वो फार्मर किसी और को देता तो शायद उस पर कुछ अमाउंट निकल के आता, राइट, कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आता, ये कैपिटल एसेट्स में आता, राइट। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी थी। देखो हमारे पास जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि जैसे मेरे पास है ना, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ काम है, ओके। तो अब मैं उसको छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई कि नहीं, इसको छोड़ के मैं ये वाला काम कर रहा हूँ ना, तो वही चीज़ है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, और है ना, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ओके। एंड 2018 एंड 19 बजट डिक्लेयर हुआ एमएसपी के रिगार्डिंग, और 1.5 टाइम्स E2 प्लस FL इस पे डिसाइड हुआ कि ये है ना, इस पे डिसाइड हुआ कि ये इस पे एमएसपी दी जाएगी, है ना। और ये किसके द्वारा हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर द फार्मर चेयर्ड बाय MS स्वामीनाथन, ठीक है। फाइनल डिसीजन आया एमएसपी पे CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने बोला इस पे, ठीक है। आपको देखो एमएसपी अब जैसे आई है तो इसके अलावा कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स भी होती है, राइट। मतलब हर एक चीज़ें कोई भी पॉलिसीज अपने आप में बेटर नहीं होती, ओके। तो वही चीज़ है कि इसमें कुछ ना कुछ तो एमएसपी में दिक्कत आई होगी। तो वही है एक्चुअल प्रोक्योरमेंट, अगर हम देखें ना तो टू पैडी और वीट्स, यही दोनों ना क्रॉप है ना परचेज की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, एमएसपी में। उसके बाद देखो शेड्यूल सेकंड में एग्रीकल्चर को ना स्टेट सब्जेक्ट दिया गया है, ओके। तो क्या है कि ना स्टेट, कुछ स्टेट्स ले पाते खरीद पाते, कुछ स्टेट्स नहीं खरीद पाते, राइट। अब अगर देखो स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा तो स्टेट कोई तो कुछ तो अच्छे हैं, क्योंकि उनके जो लेवल है, इकोनॉमिक लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से वो खरीद लेते हैं, कुछ का नहीं है तो वो नहीं खरीद पाते, ओके। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, ओके। तो क्या होता है ना कि फार्मर्स अपना APMC होती है ना, जब भी मतलब कहीं ना कहीं तो उनके आसपास होती है, ओके, एक मंडी होती है, मार्केट होती है। तो बेसिकली वहाँ पे एक कमेटी भी होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग परचेस करने जाते हैं, वहाँ पे बायर भी आते हैं, सेलर भी आते हैं, ठीक है। और अब वहाँ पे ना बीच में क्या होता है, एक लाइसेंस मिडल मैन भी होता है। अब बायर इनसे बात करेगा APMC से, और सेलर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, और लाइसेंस मिडल मैन तो हो गई, तो वो इनसे बात करेगा, ये इनसे बात करेगा, दोनों के बीच में क्या होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन बैठाएगा उसमें कुछ ना कुछ तो अपना भी परसेंटेज निकालेगा, ओके। और दूसरा देखो ये परसेंटेज तो यहाँ पे निकल ही रहा है, क्योंकि बायर से कुछ प्रोडक्ट कुछ ले लेगा 3% 4%, और सेलर से भी ले लेगा, राइट। और इसके साथ साथ ना क्या होगा कि जैसे अब सेलर को ज़रूरत है पहले रुपए की, मतलब फार्मर को, है ना, अपने जो किसान लोग हैं उनको पहले ज़रूरत पड़ जाती है, कभी ना कभी कुछ काम आ गया, है ना,
तो क्या होता है ना, इन लोगों से रुपए ले लेते हैं जो मनी लेंडर होते हैं, ठीक है, उनसे पहले ले लेते हैं और बोल देते हैं कि हमारी इतनी क्रॉप से ये रही हमारी, और हमारी ये जैसी पक जाए, ठीक है, तो उसके बाद फसल कटेगी तो हम आपको उतना पूरा या फिर रुपए दे देंगे या फिर वो पूरा अनाज दे देंगे, राइट। तो ये क्या है कि यहाँ पे डिस्ट्रेस सेल कर देते हैं, वो उस हिसाब से इनको रुपए दे देते हैं। मतलब 100 रुपये का आइटम है, इनको मालूम तो होता है एमएसपी वगैरह कितनी क्या कैसी रहती है, ठीक है। तो 100 रुपये का आइटम ना 80 रुपये में खरीदते हैं या 70 रुपये में खरीदते हैं, इतने कम में खरीदते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनमें कहीं ना आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इनके लिए, कि एमएसपी में भी ना वो सही प्राइस मिलती नहीं है, ओके। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो हमने देखा एमएसपी में आज जो बेसिक चीज़ें हैं क्या क्या हैं, ठीक है। तो कल से स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड स्कीम्स, ओके गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।